Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the following and select the correct option. कॉलम फर्स्ट में कंपाउंड, कॉलम सेकंड में रिलेशनशिप दिया है, दोनों का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले सबसे पहले समझते हैं बच्चों एनोमर क्या होता है, इपीमर क्या होता है। तो अगर हम एनोमर की बात करें तो बेसिकली एनोमर क्या होते हैं बच्चों? एनोमर आर द स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर in only the anomeric carbon. The carbon that bears the aldehyde और कीटोन। उस कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप बच्चों हो सकते हैं। तो बेसिकली इसे बोलते हैं एनोमर। अब बच्चों अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी कार्बन आ जाएगा, देन एक कार्बन यहाँ भी आ जाएगा, कार्बन यहाँ पे इस तरीके से OH, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पर CH2OH हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे H हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसे? अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और अगर हम इसी का बीटा फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बेसिकली ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, 5 कहते हैं और ये 6 है। तो इस कार्बन नंबर 1 पे बेसिकली अगर हम इस OH ग्रुप को ऊपर के साइड में कर दें बच्चों, इसका केवल ऊपर चेंज कर दें, इसको इस तरीके से चेंज करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CH2OH पहले बना लेंगे, CH2OH, फिर यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, देन C हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक C हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH ऊपर कर देते हैं, H को नीचे कर देते हैं और यहाँ वाला OH एज इट इज रहेगा, केवल कार्बन नंबर 1 वाले को चेंज करना है बच्चों, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा बन गया, ये बीटा बन गया। क्या बन गया? बीटा डी ग्लूकोज इसको कहते हैं। तो अल्फा बीटा में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर OH नीचे है, यहाँ पर OH ऊपर है। तो इसी कार्बन को क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं या एनोमेर, ये हो जाएगा एनोमर। इन दोनों को एनोमर बोलेंगे और इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो इस तरीके से एनोमर होते हैं। तो बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं एक दूसरे के एनोमर होते हैं। अब अगर हम बच्चों बात करें इपीमर के बारे में, किसके बारे में बात कर लें? जरा इपीमर के बारे में बात कर लें। अब जरा इपीमर के बारे में बात करते हैं। तो इपीमर क्या होते हैं? epimers are the stereo isomers that
differ in configuration at any single asymmetric carbon atom. Any single asymmetric कार्बन एटम. अब जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इस तरीके से होगा. CHO यहां पर हो जाएगा बच्चों HOH, फिर यहां पे क्या हो जाएगा OH HOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH. इस तरीके से होगा बच्चों यहाँ पे. तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर डी ग्लूकोज और डी मैनोज के बीच में हम लोग चेक करेंगे. तो बेसिकली डी ग्लूकोज में होता क्या है बच्चों, कार्बन नंबर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. ये बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 और यहाँ पर 4. यहाँ पर बच्चों कम है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्लियरिटी के साथ बनाएंगे. सबसे पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करेंगे यहाँ पर. तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा. CHO COH CHOH, कार्बन नंबर 3 पे OH इस साइड में होता है, कार्बन नंबर 1 2 और ये कार्बन नंबर 3 है. फिर कार्बन नंबर 4 आ जाएगा OH, फिर कार्बन नंबर 5 OH और कार्बन नंबर 6 हो जाएगा. ये 4, ये 5, ये 6. इसको क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज. अब अगर हम बच्चों यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 में जो OH हमारा राइट साइड में है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में कर दें तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. यहाँ पर CHO तो सेम ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH इस साइड में कर देते हैं, यहाँ पर H, फिर ऑलरेडी यहाँ पर OH इसी साइड में है, H है, OH, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा. इसको क्या कहते हैं, डी मैनोज कहते हैं बच्चों, डी मैनोज कहते हैं. तो अब यहाँ पर चेंज हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो इसलिए बेसिकली इसे क्या बोलेंगे, ईपीमर बोलेंगे बच्चों. क्या बोलेंगे इसको, ईपीमर बोलेंगे. तो यहाँ पर इसको ईपीमर बोल सकते हैं बच्चों. और चेंज कहाँ पे हुआ है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे हुआ है, कार्बन नंबर 3 4 5 6 हो गया बच्चों, इस तरीके से. तो बेसिकली बच्चों ये हमारा हो जाएगा ईपीमर. अब यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में जरा समझते हैं. बेसिकली बच्चों जो ग्लूकोज होता है कुछ इस तरीके से, CHO CHOH, इसमें क्या होता है बच्चों 4 टाइम होता है, देन CH2OH होता है. ये क्या है, ग्लूकोज है. अब अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CHOH, यहाँ पर 3 टाइम्स CH2OH, ये हो जाएगा फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों का केमिकल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बच्चों, C6H12O6. लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है. और कीटोन में फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, या कीटोन बोल सकते हैं. तो बच्चों इनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों फंक्शनल आइसोमर. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं. अब बेसिकली बच्चों अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो अगर हम इनके बारे में समझे, जरा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से CH2OH,
यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, देन यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और अगर हम इसका बीटा फॉर्म बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। यहाँ पर OH ऊपर कर देंगे, बस इतना ही रहना करना है, CH2OH, बाकी सब सेम रहेगा, OH H H OH, फिर यहाँ पे बच्चों CH2 OH और यहाँ पे H हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 होगा, 4, 5, 6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो इनमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें एनोमर और ईपीमर ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें दोनों प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर अब एक करेक्ट ऑप्शन बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ए का मैच कहाँ पे जाएगा, क्यू के साथ में, बी का मैच जाएगा आर के साथ में, सी का मैच पी में, और डी का मैच क्यू में भी जा रहा है, आर में भी जा रहा है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।